नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। आज हम मृत्यु के विषय पे ही अनंत श्री से बातचीत करेंगे। कुछ मित्रों के प्रश्न थे, उसको और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, मृत्यु पे मित्रों के कुछ प्रश्न थे जो मुझे भेजे थे, मैं उसको एज इट इज पढ़ता हूँ आपके सामने, आप उसको स्पष्ट करिए। एक मित्र ने लिखा है कि क्या वह डर जो मृत्यु की तीव्रता ने दिल में बोया है अब मुझे फिर से किसी की आत्मा से जुड़ने देगा, और अगर जुड़ाव हो भी जाता है तो क्या उसके मिठास में भी कोई दर्द फिर से नहीं छिपा होगा? ये मानवीय प्रश्न है और उठ सकता है, क्योंकि आम तौर से लोग अगर उनके किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो अंदर बड़ी मात्रा में भयभीत हो चुके होते हैं, कंपित हो चुके होते हैं। तो अगर उनके पास ध्यान की पृष्ठभूमि नहीं है, सचेतनता का अभ्यास नहीं है और समझ का कहीं भी थोड़ा अभाव है, तो ये भावनात्मक भय उनको बहुत दूर तक खींच के ले जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रियजन गया वो ठीक है, वो पीड़ा बहुत गहरी, वेदना बहुत गहरी, सही, ये बात सारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को आगे जो प्रेम फैलेगा उसके लिए खुला होना चाहिए, क्योंकि प्रेम अनंत है, प्रेम का अंत नहीं होगा। एक प्रेम पात्र हटेगा, कोई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई उसका स्थान नहीं ले सकता, ये बात तय है। लेकिन लोग इन्हीं बातों से भयभीत हो जाते हैं, और कभी कभी उनका भय ऐसा भी होता है कि ये इतना प्रिय था मेरा, अब ऐसी और इतनी जगह तो हम किसी को नहीं दे सकते या कोई ले नहीं सकता। हाँ, तो सच है, इस उलझन में पड़ना क्यों? कोई किसी की जगह नहीं लेता, नई जगहें पैदा होती हैं, नए स्पेस बनते हैं। तो जो खालीपन हुआ, जो स्पेस हुआ, उसके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, और जो नया स्पेस बनेगा उसके प्रति भी पूरा खुलापन और ग्रहणशीलता रखते हुए व्यक्ति को चलना चाहिए। अन्यथा वो अटक सकता है, और बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। इसलिए प्रश्न सुंदर है, प्रासंगिक है, मानवीय है। व्यक्ति को आगे चलना है, जीवन आगे जाना है, और जो हमारा प्रियजन था, अगर हम उसके गहरे प्रेम में थे, तो हमारा उत्तरदायित्व भी ये बनता है कि हम प्रेम को मरने न दें, हम प्रेम को जिंदा रखें। जैसे जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, अब इनको प्रतीक मान लें, कहानियाँ मान लें, संयोग मान लें, कुछ भी मान लें, उससे लोगों की प्रीति जुड़ी कि इस वृक्ष से प्रीति उनकी बनी। उसी वृक्ष की एक शाखा ले जाकर श्रीलंका लगाई गई। वृक्ष तो अब दूसरा बना, लेकिन लोगों ने उसको भी उसी बोधि वृक्ष की तरह से ही सम्मान दिया। और रोचक बात है कि जब भारत वाला बोधि वृक्ष किसी ने किसी दुर्भावनावश कटवा दिया, तो फिर से उसी जो श्रीलंका वृक्ष गया था वहाँ से उसकी शाखा लाकर उसको लगाकर इसको विकसित किया गया, और आज हम उसको वैसे ही देखते हैं जैसे बुद्ध वाला ही बोधि वृक्ष है। वृक्ष बदल गया है, वो अब नहीं है, लेकिन हमारा सम्मान नहीं बदला है। तो इसी तरह से हमारे प्रियजन होते हैं बोधि वृक्ष की तरह, उनकी शाखाएं रोपी जानी चाहिए और अनेक अनेक लोगों में रोपी जानी चाहिए, उनको विकसित होना चाहिए। और जब अगले प्रियजन विकसित हों तो हमें उनको वही सम्मान देना चाहिए जो हम पहले बोधि वृक्ष को सम्मान दे रहे थे, जब अपने प्रियजन को सम्मान दे रहे थे। जगह कोई नहीं लेता, ये हम जानते हैं कि ये वो नहीं है, लेकिन जो है वो भी बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत है। बहुत सुंदर है। अगला प्रश्न मित्र का है कि कभी कभी मृत्यु का भय इतना गहरा उतर जाता है कि आप बाकी लोगों से फिर से गहराई से जुड़ने में डरने लगते हैं। आपने उस पीड़ा की तीव्रता को देखा होता है और अब लगता है कि यदि आप किसी से फिर से जुड़ेंगे तो कहीं वही दर्द दोबारा ना उठ खड़ा हो। ये बात वैसी ही है, और ये भी बिल्कुल मानवीय प्रश्न है, स्वाभाविक है। ये वैसी है कि सड़क पर गए और दुर्घटना हो गई, तो क्या घर से निकलना बंद कर देंगे? क्योंकि हम फिर निकलेंगे फिर दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे तो कोई कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि दुर्घटना तो हो सकती है।
आज तुम्हारे जीवन में कोई प्रियजन है, वो गया, कल जो प्रियजन होगा वो नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, वो भी जा सकता है, वो पीड़ा हो सकती है। तो पीड़ाएं आएं जाएं, इनसे व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब मेरी उस देशना को व्यक्ति अपने अंदर रखेगा कि प्रेम सर्वोपरि है और प्रेम से जिया गया एक लम्हा भी एक सदी के बराबर है, तो हम उन प्रेम के लम्हों को जीते हैं। हम इस भय में नहीं जाते हैं कि कल को क्या हुआ, कल फिर कहीं ऐसा ही हमको दर्द मिला, कहीं ऐसी ही चोट मिली, तो क्या करेंगे। जीवन तो अनिश्चित है, जीवन में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेम के प्रति खुले रहना चाहिए। जीवन में प्रेम को कभी इनकार नहीं करना चाहिए। जीवन में तमाम बातें इनकार करने योग्य हैं, लेकिन प्रेम एकमात्र ऐसी चीज़ है जब हमारी तरफ बह रही हो तो उसके लिए हमेशा खुला हुआ और ग्रहणशील रहना चाहिए। चाहे वो प्रेम हमको घायल ही करे, चाहे उसके पंखों में छिपी हुई तलवार, जो कोमल पंख हैं उनके भीतर कोई छिपी हुई तलवार हमको काटने के लिए तत्पर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन पंखों को गले लगाना चाहिए, क्योंकि वो बेशकीमती हैं, खूबसूरत हैं। हो सकता है, जीवन अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, तो इस डर से रुकना नहीं है और डरना नहीं। हाँ नंश जी सही कह रहे हैं। अगर मतलब हम लोग ऐसा सोचें तो अपने आप को अगर बंद कर लेते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में भी बहुत चिड़चिड़ापन और इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं। जीवन शुष्क हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, तो उसका मायने क्या रह जाएगा। और जीवन तो समाप्त हुआ नहीं है, जीवन तो समाप्त नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे लोग सामने हैं। प्रेम को बहने दो, प्रेम की धाराओं को बहने दो और जीवन को और से और सुंदर बनने दो, अधिक से अधिक सुंदर बनने दो। हम इस जिद में क्यों रहें कि अब वैसा नहीं तो अब कुछ भी नहीं, जो है उसको और सुंदर बनाओ। लेकिन ये आंखें चुराने के लिए नहीं है। होने को हमेशा याद रखना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। होने को तो हमारी सांसें रुक सकती हैं, तो क्या हम सांसें लेना बंद कर देते हैं? सांसें तो लेते रहते हैं। तो जिस तरह से हम अपनी सांसें नहीं बंद करते हैं इस डर से कि सांसें तो रुक सकती हैं, सांसें तो ले रहे हैं, तो रुकना होगी तो रुक जाएंगे। जब जिसको जाना होगा चला जाएगा, जब जिसको मिटना होगा मिट जाएगा। लेकिन उसके बीच में, उसके दरमियान जो प्रेम की नदी बहेगी, उसमें तो पूरी तरह बह लेना है। एक दूसरे मित्र ने भेजा है कि क्या मेरे दिल की दीवारें टूटेंगी या मैं हमेशा भय की छाया में रहूंगी? क्या फिर से गहराई में उतरने का साहस संभव ही हो पाएगा किसी के साथ? देखिए, ये सब मानवीय भावना है कि क्या ऐसा होगा, ये डर पकड़ेगा, क्या फिर हम कदम उठा पाएंगे, क्या फिर हम उन संवेदनाओं से जुड़ पाएंगे, ये सब भय पकड़ेंगे। इन सारे भयों के बावजूद भी हमको आगे जाना, कहना तो यही है ना, संक्षेप में यही कहना है। ये भय पकड़ना बुरा नहीं है, ये भय पकड़ना स्वाभाविक है। जिसको भी ये पकड़ेंगे मानवीय है, क्योंकि उसको लगेगा हमेशा कि हाँ ऐसे कैसे हो पाएगा, ये चोट तो लगेगी, हम परेशानी में पड़ेंगे, और एक खुलापन जो हमारा किसी के प्रति था वो दूसरे के प्रति उस खुलापन होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में अनंत द्वार है, एक ही द्वार कभी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं खुलता, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा ही द्वार खुलता है। पहला द्वार खाली हुआ तो खाली ही पड़ा रहता है, लेकिन दूसरा द्वार भरपूर खुलता है। लेकिन जब दूसरा खुलता है तो अन्य बंद द्वारों की तो हमें कोई फिक्र नहीं होती, अन्य तमाम द्वार तो बंद पड़े हैं, द्वार खुलते जाते हैं, खोलते रहना चाहिए। जीवन का नियम यही बनाना चाहिए कि डर है, पीड़ा है, लेकिन उसके बावजूद चलो, उसके बावजूद भी चलो। पीड़ा है कोई बात, लेकिन उसके बावजूद चलना मत रोको। एक मित्र ने लिखा है कि क्या मृत्यु जीवन के प्रति सम्मान सिखा सकती है? जो अभी बाकी लोगों का साथ है, जो हमें बहुत प्रेम करते हैं, हम बाकी के जो हमारे प्रियजन साथ हैं, इस डर के होते हुए कैसे हर पल को और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए प्रेरित करता है? हाँ बिल्कुल, ये तो खूबसूरत बात है। मृत्यु अगर जीवन का सम्मान न सिखाए तो मृत्यु को हमने देखा ही नहीं, तो मृत्यु से आंखें मिलाई ही नहीं हमने, और वो मृत्यु व्यर्थ चली गई। जिस हमारे प्रियजन की मृत्यु हुई और उसने हमें जीवन का सम्मान करना नहीं सिखाया, तो
वो मृत्यु का इतना बड़ा जो अनफोल्डमेंट हुआ था, उसकी कोई सार्थकता नहीं रही। मृत्यु की सार्थकता ही ये है कि जीवन के प्रति अतिशय सम्मान, क्योंकि जो गया उसके साथ बिताए गए जीवन का अतिशय सम्मान हमारे हृदय में हिलोरे ले रहा है, उसी से हम पीड़ित हो रहे हैं। अब जो सामने है जीवन, उनके प्रति हमें पूरी तरह सम्मान से भरना है, उनके साथ जीना है। जीवन तो ऐसे निरंतर बहता रहता है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं मुझे स्मरण में आती हैं। जीवन में था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर थे, वो सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, कितनी सूखी इसकी कलियां, कितनी मुरझाई वल्लरियां, जो सूख गईं वो फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखी कलियों पर मधुवन कब शोर मचाता है। ये मधुवन में फूल खिलते रहेंगे, शोर नहीं मचाना है। शोर ना मचाना वेदना का असम्मान नहीं है, इसके पीछे जो छुपा हुआ सटल साइकोलॉजी है वो मैं समझता हूँ। व्यक्ति को लगता है कि हम किसी के गहनतम प्रेम में थे और अब लगता है किसी और के प्रेम में पड़ना पहले वाले प्रेम का असम्मान है, इससे वो डरता है। ये नहीं कि उसको लगता है कि प्रेम अब नहीं आएगा, उसको लगता है कि अगर हम किसी और के प्रेम में गए तो क्या पहले वाले के प्रेम का असम्मान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बल्कि उसका और सम्मान होगा कि हमने प्रेम को मरने नहीं दिया, हमने प्रेम की नदी को जिंदा रखा। दो लोगों के संबंध हमेशा अद्वितीय और यूनिक होते हैं। लोगों को लगता है कि सब संबंध एक जैसे होते हैं क्योंकि लोगों की दृष्टि बड़ी धुंधली और बड़ी उथली है, लेकिन दो लोगों के संबंध इतने अनूठे और अद्वितीय होते हैं, वो कभी भी उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो जो हमारा प्रियजन गया उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, उसकी वेदना की चादर हमारे ऊपर हमेशा पड़ी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद प्रेम की जो सरिता सामने बहेगी उसमें उतरना संभव होगा और पूरे सम्मान से संभव होगा। मृत्यु हमें यही सिखाती है कि जीवन को बहने दो, प्रेम को रहने दो, प्रेम को कभी सूखने नहीं देना है। वो वेदना भी तो अनिश्री प्रेम के स्वरूप को धक्का देती है ना, आगे तो ले जाने देती ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वेदना ही तो अंतर्दृष्टि देती है। वो वेदना हमको क्रश करके वहीं पर ख़त्म कर देने के लिए थोड़े ही होती है। और अगर हम प्रियजन की अपनी अंतर्दृष्टि से देखें तो हमारा प्रियजन भी तो हमको उस मनोदशा में नहीं देखना चाहेगा कि हम बिल्कुल टूटे फूटे हुए पड़े हुए हैं, बिखरे हुए। हमारे बीच जो प्रेम था वो इसीलिए तो था कि हम एक दूसरे को ऊंचे से ऊंचा और प्रसन्न से प्रसन्न देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर तुलना नहीं करनी है, आम व्यक्ति को तुलना यही घटती है। और ये बात प्रेम और प्रेमियों के बीच ही क्यों घटती है? गुरु की खोज हो तो उसमें ही होता है। कोई किसी गुरु से जुड़ा था, गुरु की मृत्यु हो गई, बहुत सुंदर बड़ा प्रभावी गुरु था, अब वो किसी और गुरु से मिलता है, वो भी बहुत प्रभावी है, बहुत सुंदर है, बहुत ही आकर्षित करने वाला है, उसका दिल भी धड़कता है, उसके प्राण भी खिंचते हैं, लेकिन वो थोड़ा अपराध बोझ से भरता है कि कहीं ये मैं अपने उस गुरु के प्रति नाइंसाफी तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसे सोचते भी हैं ऐसे लोग। सोचते हैं कि मैं फिर इनके प्रेम में पड़ रहा हूँ, फिर समर्पण घट रहा है। लेकिन वो ये क्यों नहीं देखते कि इस गुरु में भी वही गुरु घुल मिल कर सामने आ गया है, और ये भी तो संभव है कि उस गुरु की ही कोई अंतः प्रेरणा रही हो जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है, नहीं तो क्यों कर घटता, ये घटा है। तो ये आध्यात्मिक जगत में जो खोजी साधक वो भी इस अपराध को तो द्वंद्व से गुजरते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब जीवन ने पुकार लिया, जब जीवन ने आवाज़ दे दी, जब हमारे धड़कनों में कोई वीणा बज उठी तो बज उठी ना, फिर उसका स्वागत करो। ये उसी की अनुगूंज है, ये जो पहले गुजरा है प्रेम, ये उसी की अनुगूंज है जो यहाँ तक लाई। मूल चीज है प्रेम, मूल चीज प्रेम है, और प्रेम को ही तो हम बचा के चल रहे हैं, और कोई स्थानांतरण नहीं, स्थानांतरण नहीं, ये यूनिक है। वो यूनिक था, ये यूनिक। ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेम ही तो प्रेम को जन्म देता है ना। प्रेम ही प्रेम को जन्म देता, नहीं जन्म दे तो प्रेम कैसा? प्रेम कैसा? एक दूसरे मित्र ने लिखा है कि आसक्ति तो पीड़ा है ही, पर क्या विरक्ति भी पीड़ा नहीं है? क्या हम अपने डर को स्वीकार कर उसे अपने भीतर देखने की हिम्मत कर सकते हैं ताकि मृत्यु के दर्द के साथ जीना आसान हो सके? निश्चित है।
आसक्ति और विरक्ति, इन दोनों में नहीं उलझना है। ये दो दिशाएं हैं। व्यक्ति या आसक्ति की तरफ भागता है या व्यक्ति विरक्ति की तरफ भागता है, या किसी चीज़ को पकड़ लेना चाहता है या उसको पूरी तरह छोड़ देना चाहता है। वो संभालना नहीं जानता। एक संभालने की स्थिति होती है। श्री कृष्ण उसको गीता में कहते हैं वीतरागिता। वीतरागिता वो भाव है जहाँ न पकड़ा है मैंने न छोड़ा है। जब पकड़ना होता है तो पकड़ लेते हैं, जब छोड़ना होता है तो छोड़ देते हैं। तो आसक्ति और विरक्ति दोनों अनावश्यक हैं। अभी तक व्यक्ति ने दो ही धाराएं जी हैं। आसक्ति की धारा जब बिल्कुल चिपक जाता है, पकड़ लेता है व्यक्ति को, विचार को, वस्तु को, धारणाओं को, सारी चीज़ों को। फिर एक व्यक्ति होता है विरक्त, जिसको हम सन्यासी कहते हैं। वो भाग जाता है, कुछ भी पकड़ता नहीं, सब छोड़ देता है, हर चीज़ से अपने को अलग कर लेता है। कर लेता है, वो होता नहीं है। वीतराग स्थिति में रहना है, जहाँ पर आसक्ति और विरक्ति जब उनकी ज़रूरत होती है तब घटती है। ये वैसे ही है, जब हमारे पाँवों को नहीं चलना है तो विश्राम में है, विरक्ति में है। जब हमारे पाँवों को चलना है, वो चल गए, वो आसक्ति में है। ये तात्कालिक परिभाषा है, लेकिन ये स्थिति वीतराग की है। आसक्ति तब है जब हमारे पैरों को नहीं चलना है तब भी चला रहे हैं, और विरक्ति तब है जब हमारे पैर चलना चाह रहे हैं हम तब भी नहीं चला रहे हैं उनको। वीतरागिता है जब जो हो रहा है स्वतः सहज, तब उसको हम होने दे रहे हैं। उस अवस्था में रहना है। और जब ऐसे रहेंगे तो हम भय का भी स्वीकार करेंगे। हम भय से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मृत्यु आई, भय आया, तो ये नहीं सोचे कोई उस भय से हम बिल्कुल बच जाएं। भयभीत हो जाओ, भयभीत हो जाओ। मिटता हुआ देखो, जलता हुआ संसार देखो, सब चीज़ों की क्षणभंगुरता देखो, आईने में देखो अपने आप को और नश्वरता देखो अपने इस देह की, दूसरों को देखो उनकी नश्वरता देखो, सब देखो बेशक। और उसके साथ ही भय निकलेगा, और उसके साथ ही फिर निकलेगा कि ठीक है, जीवन का यही अंत है, लेकिन जो इस अंत और प्रारंभ के बीच में है उसका उत्सव मनाते हैं, उसमें डूब कर जीते हैं, तो वो जीने की कला आ जाएगी। मृत्यु के परिपूर्ण साक्षात्कार के बिना आज तक किसी को परिपूर्ण जीने की कला आई ही नहीं। तो ये कितना खूबसूरत है कि हम उस नश्वरता को जानते हैं, उसके बावजूद हम पूरे जीवन के सम्मान के साथ लवरेज होकर पूरे जीवन में डूबकर इन पलों को जीते हैं। जिया जा सकता है। प्रेम को अगर इससे जोड़ें तो प्रेम ही तो जिया, इसको जिंदा करेगा। वीतराग की अवस्था क्या प्रेम की ही अवस्था? वीतराग अवस्था प्रेम की है। प्रेमी ही तो वीतरागी है। प्रेमी को लोगों ने बहुत सतही बना दिया है, उछला, ये लैला मजनू और ये सब करके प्रेमी को लोगों ने बना दिया है वो बिल्कुल जैसे विक्षिप्त पागल जैसा कोई व्यक्ति है। शायद लोगों ने सही अर्थों में प्रेम जाना ही नहीं। एक प्रेमी किसी को गले लगाता है, आलिंगन में लेता है, कितना खूबसूरत वो लम्हा है, लेकिन वो आलिंगन में न दबाव ज़्यादा डालता है न दबाव कम डालता है। इतना भी दबाव कम नहीं डालता है कि पता भी न चले, और इतना भी नहीं डाल देता है कि पसलियाँ चरमराने लगे। वो वीतराग की स्थिति में है, न उसने पकड़ा है न छोड़ा है, और फिर गले लगाने के बाद वो अलग होकर बैठकर और आगे भी बढ़ता है। गले लगाकर वो खड़ा ही रहे तो न खुद सांस लेगा न दूसरे को सांस लेने देगा। लेकिन अगर कोई प्रेमी ऐसा है जो बिल्कुल फेविकोल लगा के चिपक जाए तो वो तो आसक्ति में गया, वो तो थोड़ा विक्षिप्तता में चला गया। लेकिन प्रेम की सहज घटनाओं में तो ये पकड़ना छोड़ना स्वाभाविक ढंग से चल रहा होता है, पलकों के खुलने और बंद होने की तरह। हम जीवन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमने किसी का हाथ हाथ में लिया तो ना इतने हमने हल्के से लिया कि स्पर्श का पता ही न चले, और ना इतने कस के लिया कि हड्डियां चरमरा जाए। प्रेम का स्पर्श ही तो वीतराग स्पर्श है। प्रेम का स्पर्श ही तो मुक्त स्पर्श है। तभी आप कहते हैं कि अगर भय को पूरे तरीके से स्वीकार कर लें तो प्रेम को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने लिखा है ना इसको, जो गतिविधियां कभी हमारे हृदय को रोशन करती हैं, जो हमें खुद से और जीवन से जोड़ती थी, हमारे जीवन को सृजन से भरी रखती, अब किसी अपने के जाने के बाद जैसे फीकी पड़ गई। हम लौट कर उनमें डूबना चाहते हैं,
पर मन बार बार उन्हें छोड़कर उस खालीपन की ओर खींचता है। इससे कैसे बाहर निकल कर फिर हम अपनी हॉबीज में डूब सकते हैं? फीकी पड़ती है रोशनी, फीका पड़ता है उत्सव, फीका पड़ता है उल्लास। उसका एक चक्र है, काल चक्र है उसका, वो धीरे धीरे जाता है। ये प्रश्न अच्छा भी है और थोड़ा बेमानी भी है। हमको हॉबीज में डूबने की जल्दबाजी है ही क्या? मैं नहीं डूबना, कोई जल्दबाजी नहीं। जब हमने मृत्यु का साक्षात्कार किया, अपने प्रियजन की मृत्यु का, तो हमने वस्तुतः अपनी स्वयं की मृत्यु का साक्षात्कार किया। तो उस पल में हमने अपनी हॉबीज, अपने शौक, अपनी तमाम तरह की जो रूटीनी एक्टिविटी थी, सबको भी जलता हुआ देख लिया। हमारे लिए वो मायने नहीं रखते। गई तो गई, हम उनकी परवाह नहीं करते अब, हॉबीज की, उन सब चीज़ों की। हम उस दुख की तरंग के साथ सम्मान पूर्वक थोड़ी दूर चलते। लेकिन जीवन का नियम है, एल्केमी है, कि वो रूपांतरित होता है। तो धीरे धीरे वो तरंग हमको छोड़ती है, धीरे धीरे हम रूपांतरित होते हैं, धीरे धीरे जीवन में नया प्रकाश आता है, नई चीज़ें पैदा होती हैं। हम जो करते थे हम दोबारा वही करेंगे जरूरी तो नहीं। हॉबीज़ तो जनरली वही होती हैं जिनको व्यक्ति करता था। हो सकता है हम वो कुछ भी न करें, हो सकता है हम बिल्कुल कुछ नया कुछ करें। जीवन प्रस्फुटित होगा, कोपलें फिर फूटेंगी, लेकिन नए ढंग से फूटेंगी। ये जल्दबाजी भी क्यों होनी चाहिए कि सब कुछ बड़ी जल्दी सामान्य हो जाए? बरसात जब आती है, बादल घिरते हैं, तब तो हम ये शोर नहीं मचाते हैं कि बस जल्दी ही सारा आसमान खाली हो जाए। हमको पता है अब घिरा है आसमान, जाते जाते जाएगा। कभी घंटों में जाएगा, कभी दिनों में जाएगा। ज़्यादा घनघोर बादल घिर गए हैं तो जैसे हफ्तों दसों दिन बारिश होती रहती है, फिर बादल हटते हैं, तो हफ्ते 10 दिन बारिश गिरती है। अपनी अपनी इंटेंसिटी है वेदना की। किसी की इंटेंसिटी में पूरा आसमान घिर गया है, बारिश हफ्तों हो रही है, जैसा कि हर मौसम में होता है। तो उस हफ्तों की बारिश में बैठता है, देखता है, बूंदों को निहारता है, बादलों से अपना एक तारतम्य बिठाता है। कोई बात नहीं, धुंधल का है, उतना तेज प्रकाश नहीं है, सूरज निकलता नहीं है, नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। अब हम जल्दी खींच के निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहे, हमें कोई जल्दी नहीं निकालने की उसको। लेकिन एक अंतर्निहित प्रज्ञा है, कोई भी आसमान हमेशा के लिए नहीं घिरता। घंटों के लिए घिरा है तो भी कोई बात नहीं, दिनों के लिए घिरा है तो भी कोई बात नहीं, महीनों के लिए घिरा है तो भी कोई बात नहीं। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारा आसमान महीनों घिर गया है बादलों से, तो घने बादल आए हैं, प्रेम की पराकाष्ठा शायद इतनी प्रचंड रही होगी कि आसमान बिल्कुल भर गया है बादलों से। वेदना इतनी ऊंची उठ गई है कि जाते जाते जाए। कहीं ज्वालामुखी फट जाता है, जिससे लावा निकलता है और गैसें निकलती हैं, और जो सारा उसका मटेरियल निकल कर आसमान में फैलता है, उस आसमान को छटने में महीनों लग जाते हैं। छटता है लेकिन फिर भी, तो अभी अभी ज्वालामुखी फूटा और हम अभी कहें कल आसमान छट जाएगा ना, तो ये नादानी होगी, ये मूर्खता भी होगी, और ये असम्मान भी होगा उस प्रेम का। हमें कोई जल्दबाजी नहीं। हम इस बहते लावे के साथ जल रहे हैं, हम उस धुंधलके के साथ धुंध में हैं, हम बरसती बूंदों के साथ बरस रहे हैं, सब हम उसकी लय में पूरी तरह खोए हुए हैं। लेकिन कहीं हमारा जो अंतरतम है वो जानता है, कितना भी बड़ा ज्वालामुखी फटा हो, अंततः तो लावा ठहरेगा, अंततः तो आसमान साफ होगा। कितने भी गहरे बादल हों, अंततः तो वो खत्म होंगे। उस अंततः के बिंदु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रेम प्रतीक्षा है, तो जिस प्रेम के लिए हम अनंत प्रतीक्षा में जाना स्वीकार करते हैं, उस वेदना को जाने की प्रतीक्षा हम क्यों नहीं करेंगे? हम जल्दबाजी में क्यों होंगे? और ये प्रेम ही है जो हमें प्रतीक्षा करना सिखाता है। वो वेदना के छटने की प्रतीक्षा करना भी सिखाता है, और प्रेम के रंगों के गहराने की प्रतीक्षा करना भी सिखाता है।
तो कोई जल्दबाजी नहीं, हमें कोई हॉबी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। फटा है ज्वालामुखी, घिरे हैं बादल, चलेगा, धीरे धीरे सब होगा। कई बार मनुष्य ऐसा भी तो देखा जाता है ना कि कोई किसी से प्रेम में था और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जिंदगी भर उससे निकल नहीं पाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है ना। हाँ, जीवन भर नहीं निकल पाता है, ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन तब क्या होता है ना कि वो थोड़ा मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों का शिकार भी हो जाता है कि सामने प्रेम है, प्रेम ने उसको आमंत्रण भी दिया है और उसने उसको ठुकराया है और आगे गया है। जीवन ने नई कोंपलें भी दी हैं, उसने उनको मसला है और आगे गया है। तब वो थोड़ा मानसिक रुग्णता का शिकार हो गया है। अगर वो प्रेम का सम्मान करना जानता है तो वो जीवन पर्यंत नहीं रहेगा वैसा, वो बाहर आएगा, जीवन को पूरे सम्मान से जिएगा। हाँ, कुछ लोगों के साथ बेशक होता है, लेकिन तब उनको थोड़ी सहायता, सलाह, चिकित्सा इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इतना लंबा नहीं, हर चीज़ का एक कालचक्र है, वो घूमेगा। हमने जब इस पर दुख से उबरने के उस पे पॉडकास्ट पे बात की थी तो हमने फिजियोलॉजिकल स्पेस, साइकोलॉजिकल स्पेस, इन सब की बात की थी। तो इनके मोमेंट हैं, इनके साइकिल्स हैं। देखो, कम से कम 3 महीने, अधिक से अधिक 3 साल, ये कालचक्र फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल स्पेसेस घूमकर हमको इतने दिनों में बाहर खड़ा ही कर देंगे। लेकिन 3 साल भी गुजर जाएं और कोई वहीं का वहीं खड़ा हो तो इसका मतलब ये स्टक हो गया है, इसको सहायता की ज़रूरत है, इसको हाथ पकड़ के बाहर खींचने की ज़रूरत है। अभी मैं प्रश्न पढ़ रहा था तो एक अचानक प्रश्न है कि समाज भी ऐसे ही शायद देखता है, अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम में था और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, फिर वो दोबारा निकल कर अगर किसी और से प्रेम में पड़ता है तो शायद समाज भी उसको मतलब दूसरी नज़र से ही देखता है कि कैसे कोई कर सकता है। अभी तुम उसके प्रेम में थे, अब तुम फिर से प्रेम में जा रहे हो, इसका मतलब उसको तुमने धोखा दिया या उसके प्रति असम्मान किया है। ऐसा भी समाज भी समाज ऐसे चलता है बेशक, और ये समाज रुग्ण समाज है और मूढ़ समाज है, नासमझ समाज है, ये प्रेम को जानता ही नहीं। देखो, समाज यांत्रिकता पर खड़ा है। समाज सबसे ज़्यादा ब्रूटल, क्रूर और उपयोगितावादी संरचना है। समाज व्यक्तियों का केवल एक टूल और उपकरण की तरह उपयोग करता है और समाज प्रेम नहीं चाहता। समाज को प्रेम से लेना देना नहीं है। समाज बातें प्रेम की करेगा, लेकिन वो कहता है समाज के लिए तुम उपयोगी बने रहो। प्रेम में अगर तुम अनुपयोगी हो तो समाज को नहीं चाहिए। समाज समझता नहीं इस बात को। इसको देखो, ऐसे समझो कि प्रेम तो एक जैसे विद्युत धारा की तरह बह रहा है। अब इन तारों में करंट बह रहा है, एक बल्ब फ्यूज हुआ तो करंट तो नहीं चला गया, करंट तो है, दूसरा बल्ब लगेगा तो वो भी जल जाएगा। अगर बल्ब नहीं जला, लगने पर नहीं जला, तो इसका मतलब सर्किट खराब हो गया, करंट चला गया। तो प्रेम तो एक उस करंट की तरह जो बह रहा है, तो उसमें दूसरे बल्ब भी जलने की संभावना बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल संभावना है। समाज ने इसी भय के चलते हुए अतीत में क्या किया था? विवाह को प्रोत्साहित किया। विवाह भी एक उपयोगितावादी यांत्रिक व्यवस्था है। मैं विरोध में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ उसको सुधारा जाना चाहिए, उसको परिमार्जित करना चाहिए। इसका रूप भी दिया है परिमार्जित। हाँ, परिमार्जित करना चाहिए। हमने इससे बहुत समझाया है, क्योंकि विवाह को मैं बहुत सुंदर व्यवस्था मानता हूँ। लेकिन फिर उसी समाज ने भारत में देखो विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि दूसरा प्रेम न खोज लें। उनके जीवन को बेरौनक बनाया गया, यहाँ तक कि उनको रंगीन वस्त्र, आभूषण और सब पहनने से मना किया गया, श्रृंगार करने से मना किया गया। वैसे सादे रहो, जिससे पता चले कि तुम अपने गए हुए पति का शोक जीवन पर्यंत मना रहे हो। उस स्त्री को हो सकता है बहुत वेदना और सदमा लगा हो, बहुत गहरी वेदना से वो गुजरी हो, लेकिन अगर उसके अंदर वो विद्युत प्रवाहित हो रही है प्रेम की, तो हो सकता है वही विद्युत किसी और बल्ब में जाकर प्रज्वलित हो जाए, जल जाए। समाज ये जानता था कि ऐसा संभव है। जो प्रेम से जितना गहरा आपूरित है, उस पर जल्दी ही कोई बल्ब जलेगा, क्योंकि विद्युत है। तो समाज ने उसको ज़बरदस्ती रोका कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे खतरा होगा, इससे खतरा यांत्रिकता को खतरा है।
व्यक्ति को जो हमने एक दास्ता में डाल रखा है वो फिर बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा, वो कठिन पड़ेगा, तो हमने रोक दिया। तो समाज येन केन प्रकारेण रोकता है, प्रेम नहीं रुकता है। प्रेम अगर सचमुच में किसी के जीवन में उतरा है तो उसका जीवन तो फूलों की घाटी होगा। अचानक एक आग लगेगी और तमाम फूल झुलस के रह जाएंगे, उन फूलों का शोक होगा, उनकी वेदना होगी बेशक, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चलेगा फिर फूल लहलहा उठे, क्योंकि वो जीवंतता प्रेम की इतनी है, प्रेम की विद्युत इतनी प्रचंड है, इसलिए ऐसा तो होगा ही। समाज इस प्रेम को मार देना चाहता है। समाज मार देना चाहता है, समाज को ये अजीबोगरीब लगता है, और समाज इस नासमझी से भरा है कि ये पहले वाले प्रेम के प्रति असम्मान है। असम्मान नहीं है, ये पहले वाले प्रेम का सम्मान ही है कि उसने इतना जीवन और इतनी जीवंतता दी थी कि प्राण लहलहा उठे थे। वो लहलहाते हुए प्राण कहाँ जाएंगे? वो लहलहाते हुए प्राण फिर किसी शरीर मन पर खिलेंगे, वो फिर किसी शरीर मन पर खुलेंगे, फिर किसी शरीर मन पर बादल घिरेंगे, फिर शरीर मन पर बारिश होगी। वो अच्छा अनिश जी, तभी आप कहते हैं कि जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं तो वो उसकी जीवंतता से जुड़ता है। उसके प्रेजेंस से जुड़ते हैं। शरीर मन तो देखिए एक पदार्थ है, इसीलिए मृत्यु में यही चीज़ तो दिखाई देती है कि शरीर गिरा तो हर कोई उससे दूर हो जाता है। प्रिय से प्रिय व्यक्ति का शरीर हो, आप उसके पास जाकर क्या करेंगे? हाँ, आप सम्मान के साथ उसके साथ थोड़ी देर रहेंगे, लेकिन अब वो जो लगाव और वो जो धारा बह रही थी वो तो नहीं बहेगी, क्योंकि धारा इस पदार्थ के लिए नहीं बह रही थी, धारा तो उस जीवंतता और उस प्रेजेंस के लिए बह रही थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गहनतम रूप से प्रेम पूर्ण है और उसके प्रियजन की मृत्यु हुई, तो उसके बावजूद भी उसके भीतर तो प्रेम की जीवंतता उतनी ही प्रचंड है, तो लोग आकर्षित भी होंगे, जुड़ेंगे भी। हम देखिए भारत में श्री कृष्ण को इतना प्रेम का प्रतीक क्यों मानते हैं कि लोग उनके इतना प्रेम करते थे। लोग तो कोई भी हो सकते हैं, धारा प्रेम की तो व्यक्ति के भीतर बह रही है, वो प्रेजेंस है, तो व्यक्ति तो उससे ही जुड़ रहा है। व्यक्ति किसी पदार्थ और व्यवस्था से थोड़ा ही जुड़ रहा है, तो वो इसीलिए रहेगा। जब कोई व्यक्ति बहुत प्रेम से गुजरा होगा तो उसके जीवन में और प्रेम आएगा। आप कहते भी तो हैं कि जैसे बोधि माँ का अगर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैं और कृष्ण जी अब एक हो गए, तो वो जीवंतता दिखती भी है हम लोग की, अब वो और प्रचंड दिखती भी है। भाई देखो, दिखती नहीं क्या? तुम लोग उस प्रेम के हिस्सेदार नहीं हो? जो लोग अनंत पद के मित्र हैं वो क्या उस प्रेम के हिस्सेदार नहीं हैं? उस प्रेम को वो और ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। बल्कि मुझे स्वयं लगता है कि जितना प्रेम पहले बहता था मेरी तरफ से, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम बहता है सबकी तरफ, क्योंकि अब वो एकात्मकता और ज़्यादा शामिल हो गई है। तो ये एक जीवन का नियम है, प्रेम कहीं जाएगा नहीं, वो और संघनित होकर और कंडेंस होकर बहेगा। आध्यात्मिकता में अगर देखे जाए ना इसमें, तो कई ऐसे सदगुरु रहे हैं, जब सदगुरु चले जाते हैं, जब उनकी काया नहीं रहती है, तो कई लोग उनके जो शिष्य रहते हैं वो उन्हीं गुरु के साथ अटैच हो जाते हैं, और लोगों को जोड़ने वाले को भी उन्हीं गुरु के साथ मतलब अटैच किए रहते हैं कि वो अभी हैं, यहीं बैठो। लेकिन अगर कोई जीवंत गुरु आता है तो भी वो कई बार उसके पास जाने नहीं देते हैं उसको। ये सबसे बड़ी नादानी है और ये सबसे बड़ी जड़ता है। मैं इसमें देखिए ओशो की तारीफ करूँगा। भारतीय अध्यात्म जगत में वो एक ऐसे साहसी और जीवंत सद्गुरु हुए, उन्होंने इस बात को बड़े ज़ोर शोर से हमेशा कहा कि हमेशा जीवंत गुरु के सानिध्य में होना। मैं चला जाऊं तो कोई और ज्योति तलाशना, उसके साथ बैठना, ये वो कह सके। मैं समझता हूँ यही उनके महान होने की एक बड़ी भारी परिचायक चीज़ है। नहीं तो गुरु लोग तो कहते हैं मैं जाऊंगा, जाने के बाद मैं तुम्हारी और सहायता करूंगा, तो मुझसे बने रहना। ये कौन सा मोह है, ये कौन सी विक्षिप्तता है कि उसको व्यक्ति को बहने ही नहीं दे रहे हो। जीवंत गुरु के पास होना ही जीवन से जुड़ना है। जिसके साथ जुड़े जब तक रहे, वो रहा, बहुत अच्छा रहा, खूबसूरत रहा वो सफ़र। उस सफ़र के प्रति पूरा सम्मान बनाए रखिए। अब उसके शब्द, उसके ऑडियो वीडियो सब काम आएंगे,
लेकिन ये शब्द और ऑडियो वीडियो उस स्तर से कभी किसी के काम नहीं आ सकते हैं जिस स्तर से प्रेजेंस काम आता है। प्रेम पर तुम हजारों लाइब्रेरीज पढ़ डालो, भरी हूं प्रेम की किताबों से, लेकिन ये किसी के साथ प्रेम के 5 मिनट भी जीने को मिल जाए, उसकी तुलना में वो कूड़ा ही लगेंगी। हमको लगेगा छोड़ो। तो जीवन देखिए बड़ा विचित्र है कि जो लोग प्रेम में होते हैं वो प्रेम का गीत गाते हैं, और जब जीवन में प्रेम नहीं रहता लोग तो वो गीतों में प्रेम लिखते हैं। तभी आप अक्सर कहते हैं कि मित्रों को भी कहते हैं कि आके बैठना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा महत्वपूर्ण है, मैं तो उसी को महत्व देता हूँ। और मैं भी बिल्कुल सहज और निधड़क रूप से यही बात कहता हूँ कि जब मैं ना हूँ तो फिर किसी जीवंत व्यक्ति के पास बैठो, उसका आमंत्रण आएगा, उस जीवंतता में मेरी जीवंतता घुली मिली हुई होगी, वो बुला लेगी, खींच लेगी जहाँ जैसे होगी। और कोई नहीं जाना चाहेगा, मान लीजिए, तो नहीं जाना चाहेगा, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। कोई नियम नहीं है, जैसे ये बात भी कह देना, कोई नियम नहीं है कि सबको धक्का दे के जाना ही जाना है, कि भेड़ चाल बना देनी, अब निकलो निकलो जीवंत गुरु आ गया। तो कभी कोई ऐसा हो सकता है जो अपने गुरु के इतने अनन्य प्रेम में डूबा हुआ है, जैसे मीरा कृष्ण के प्रेम में डूब गई, नहीं जा रही कहीं, कृष्ण तो अब शरीर में नहीं है। तो कभी कोई शिष्य मीरा जैसी अवस्था में भी हो सकता है, तो उससे हम नहीं कह सकते कि तुम जाओ और ढूंढो, क्योंकि वो परिपूर्ण है, आपूरित है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो नहीं जाएगा, तो उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी के दिल में अभी धड़कन आती है, खिंचाव होता है, तो वो बेशक जाए। न जाना एक घटना है, न जाना कोई हमारा संकल्प, चुनाव या व्रत नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर बुलावा आ गया है तो बेशक जाओ, फिर आ ही गया है ना। और अगर वो आ ही नहीं रहा है, हम परितृप्त परिपूर्ण बैठे हुए हैं, तो हमारी वही स्थिति उचित है। आपकी बातचीत से ना श्री मृत्यु, प्रेम, जीवंतता, इन तीनों में जो संबंध समझ में आया है वो मतलब बहुत शायद कभी कहा नहीं गया हो ऐसे। जैसे आपने बताया है कि जुड़ना, जीवंतता से जुड़ना, आज समझ में आया कि हाँ, जीवंतता से ही व्यक्ति जुड़ता है। जीवंतता से ही जुड़ता है, और कोई आकर्षण ही नहीं है। किसी दो लोगों के बीच आकर्षण उनकी जीवंतताओं का आकर्षण है, और जितनी जीवंतता बढ़ने लगती है उतना ही वो आकर्षण का दायरा बढ़ने लगता है, उतना ही उसकी प्रखरता, उसका प्रकाश बढ़ने लगता है। तो उस जीवंतता के सामंजस्य में, उस जीवंतता के अनुकूलन में ही ये सब आकर्षण घटते हैं, लोगों का तारतम्य बैठता है। जीवंतता के स्तर में ही प्रज्ञा के स्तर भी शामिल है। जैसे एक बच्चा जीवंत है, लेकिन बच्चे की प्रज्ञा अभी विकसित नहीं है, तो बच्चे बच्चों की तरफ आकर्षित होंगे, बच्चे भी खिलौनों की तरफ, बच्चे भी कैंडीज की तरफ आकर्षित होंगे। तो अध्यात्म में भी देखो ऐसा ही है कि एक स्तर पे गुरु हैं, वो कैंडी और ये सब बांटने वाले हैं, जीवंत हैं, लेकिन अभी वो बचपने में है, तो कैंडी वैंडी बांट रहे हैं। कहीं वो चमत्कार की कैंडी, तो कहीं कथाओं की कैंडी, कहीं चुटकुलों की कैंडी, यहाँ तक कि ज्ञान की भी कैंडी ही है, अगर वो ज्ञान बहुत ज़बरदस्ती बांटा जा रहा है। फिर और गुरु होंगे, विकसित होंगे, तो वहाँ पर एक समझ का नया धरातल खुलेगा। उनके पास जीवंतता का एक नया धरातल आया है, उनके पास प्रेजेंस का एक नया धरातल आया है, तो उनके पास फिर उस किस्म के लोग जुड़ेंगे। फिर और गहरा होगा तो उसके पास और। इसीलिए इस सीकर भी अलग अलग तलों पर आकर्षित होता और जुड़ता चला जाता है। इसलिए रोचक बात ये भी घटती है, देखोगे कि इतने भांति भांति के गुरु हैं और इतने भांति भांति के रुझान हैं। लोगों को कई बार ये लगता है कि सब लोग इधर आ जाएं, कि सब लोग उधर नहीं जाते। मैं कहता हूँ कभी नहीं जाएंगे, जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। किसी को आम पसंद है तो आम के बाग में जाएगा, किसी को सेब पसंद है वो सेब के बाग में जाएगा, किसी को इमली पसंद है वो इमली के बाग में जाएगा, और किसी को कांटों के बीच लगे बेर पसंद है वो कटीली झाड़ियों में बेर ढूंढने जाएगा। और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो गुरु भी ऐसे ही हैं, कहीं कोई बेर की तरह है, तो कहीं कोई आम की तरह, कोई सेब की तरह, कोई, तो अपने अपने रुझान से लोग चले जाएंगे। मृत्यु की घटना
घटना की अगर कोई साक्षी है हमारे तो मृत्यु भी प्रेम का एक नया द्वार तो खोलता है, जैसा आप समझाएं। और अगर हम सुने तो कई द्वार हम खोल भी सकते हैं उसको। खोल भी सकते हैं। और अभी देखिए अनंत पथ पर जब कृष्णा जी का महापरिनिर्वाण घटा, उनकी मृत्यु घटी, तो हम लोगों ने उस जीवंतता का विस्फोट भी देखा, नए द्वारों का खुलना भी देखा, वेदना का शिखर भी देखा, ज्वालामुखी का फटना भी देखा, लावा बहना भी देखा, और उसके बाद लावे का हटना भी देखा, आसमान का साफ होना भी देखा, नए गीतों का उभरना भी देखा। हम सब देख ही रहे हैं, हम लोग देख ही रहे हैं। तो वो एक प्रक्रिया है। मृत्यु जीवंत बनाएगी, नई संभावनाओं को खोलेगी, नए द्वारों को खोलेगी, नए सृजन को लाएगी। मृत्यु इसीलिए एक प्रारंभ है, वो अंत नहीं है, वो नए जीवन का प्रारंभ है। इसलिए तो आप कहते हैं कि यहाँ जीवंतता का नृत्य चलता है। हाँ, जीवंतता का नृत्य। और नृत्य जीवंतता का ही हो सकता है। अगर जीवंतता का नृत्य नहीं है तो नृत्य का कोई मतलब ही नहीं है। फिर मतलब ही क्या है? सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत बहुत आभार। आज हमने अनंत श्री से अनंत संघ के मित्रों के जो क्वेश्चन थे उसको पूछा, और आप सभी अनंत पथ के मित्रों का अनंत संघ में स्वागत है। ये संघ अनंत श्री और बोधि माँ की जीवंत उपस्थिति का परिचायक है। इसमें नए नए मित्र जुड़ते हैं, और जुड़ने के साथ ही वो प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता को महसूस भी करते हैं। आप सभी का स्वागत है। अनंत संघ का द्वार हमेशा आपके लिए खुला है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।